क्या स्पेस से हमें हमारे पुरखे देख रहे होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये पुरखे की जब बात आती है तो सबके दिमाग में एक सवाल होता है कि ये मरने के बाद जो पुरखे होते हैं वो जाते कहाँ हैं? दुनिया भर में जब तब एलियंस देखने के दावे होते रहते हैं। अमेरिकी सरकार के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि उसे एलियंस की जानकारी है, पूरी जानकारी, लेकिन वो दुनिया को बताना नहीं चाहती। ब्रिटेन में भी एलियंस देखे जाने के कई सारे दावे हैं। इनमें से करीब 90% दावों को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन 10% के बारे में ब्रिटिश सरकार भी मानती है कि उनका संबंध दूसरे ग्रह के प्राणियों से हो सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि हम जिन्हें एलियंस समझ रहे हैं, कहीं वे हमारे पूर्वज ही तो नहीं है? यह सवाल जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी है। डियर फ्रेंड्स, दरअसल इंसानों के डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए में केमिकल ब्लॉक पाए जाते हैं जो एस्टेरॉइड में भी मिले होते हैं। ये क्या बात हो गई? ये एस्टेरॉइड अरबों साल पहले धरती से टकराए। इससे वैज्ञानिकों का एक धड़ा ये मानता है कि धरती पर जीवन कहीं और से आया होगा। इस धारणा को बल तब मिलता है जब इंसानों की बनावट और दूसरी आदतों से हमारे पास इंसानों की उत्पत्ति से जुड़े हुए कोई ठोस जानकारी तो नहीं है। ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बताती है कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन विकासवाद की स्टोरी पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। आइए इन तर्कों पर जरा गौर करें। जिसने अब तक मेरे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशंस रोज प्रतिदिन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, अमेरिका के इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर भी अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, ए साइंटिस्ट इवोल्यूशंस ऑफ द एविडेंस में दावा करते हैं कि इंसान धरती के मूल निवासी नहीं है। ये क्या बात हो गई? डॉक्टर सिल्वर अपने दावे को साबित करने के लिए कई कारण गिनाते हैं, जैसे कि सभी प्रजातियों में सिर्फ इंसानों को पीठ दर्द होता है। उन्हें सभ्यता की शुरुआत में लाखों वर्ष तक पीठ दर्द की गंभीर परेशानी से जूझना पड़ा। इसकी वजह यह होगी कि इंसान किसी कम गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर विकसित हुए होंगे। साथ ही जन्म के वक्त इंसानी बच्चों का सिर बड़ा होता है। इससे कई बार जन्म के समय जच्चा बच्चा दोनों की जान पर बनाती है। किसी भी दूसरी प्रजाति को ऐसी परेशानी नहीं होती है। घोड़ा, गाय, भैंस जैसे जानवरों के बच्चे पैदा होते ही तुरंत बाद चलने फिरने लगते हैं, बोलने लगते हैं, जबकि इंसानी बच्चों को ऐसा करने में कई महीने लग जाते हैं। डॉक्टर सिल्वर का मानना है कि इंसानों के पास वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी नहीं होती। धरती के अधिकतर प्राणी खुद को बदलते वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन इंसान हमेशा कृत्रिम उपायों के जरिए वातावरण में ढलता है, जैसे कि गर्मी में खुद को सर्द और ठंड में गर्म रखने का जतन करता रहता है। क्या बात है, बात भी सही है। इंसान कुदरती आपदाओं को पहले ही भांप नहीं पाता, जबकि कई जानवर और पक्षी ऐसा कर लेते हैं। कुछ महीने पहले तुर्की में विनाशकारी भूकंप भी आया। वहां जानवर और पक्षी अजीब ढंग से चिल्लाते दिखे, जैसे कि उन्हें पता चल गया होगी आगे के क्या होने वाला है। लेकिन धरती का सबसे विकसित और बुद्धिमान प्राणी, जिसे इंसान कहते हैं, उनको कुछ भी नहीं भाप पाया। आखिर क्या बात है? धरती पर अन्य जीवों की कई प्रजातियां भी मौजूद है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इंसानों की सिर्फ एक प्रजाति है। इंसानों का इतना तरक्की करना भी उनके धरती के मूल निवासी होने पर सवाल खड़ा करता है। किसी अन्य प्राणी ने इंसानों के मुकाबले नाम मात्र की भी तरक्की नहीं की और ना ही विकसित हुए। अगर इंसान धरती के मूल निवासी नहीं है तो फिर वे आए कहां से हैं? जापान और होकाइडो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यासुहिरो ओबा का मानना है कि धरती पर जीवन करीब 4 अरब साल पहले क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतुओं और ग्रहों की धूल के कणों के साथ आया होगा। उनका कहना है कि उस वक्त धरती पर अंतरिक्ष के मलबे की बारिश हो रही होगी जो अपने साथ जीवन के बीज लाई होगी। प्रोफेसर ओबा मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली चीजों की धरती पर जीवन को विकसित करने में अहम भूमिका रही है। उनका कहना है कि धरती पर जीवन का आधार डीएनए और आरएनए है। इसका निर्माण के लिए 2 तरह के न्यूक्लियोबेस की जरूरत पड़ती है, पिरामिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन इससे पहले सिर्फ उल्कापिंडों में मिला था। माय डियर फ्रेंड्स, हालांकि विकासवाद का अध्ययन करने वाले डॉक्टर सिल्वर अपनी किताब में दूसरी दलील देते हैं। उनका मानना है कि निएंडरथल मानवों की हमारे पड़ोसी और मंडल अल्फा सेंटोरी के जीवों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, तो जिससे आधुनिक इंसान यानी कि होमो सैपियंस पैदा हुए। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि धरती किसी विकसित सभ्यता का जेल ग्रह भी हो सकता है। वह कहते हैं कि हम इंसान स्वभाव से हिंसक और मौकाप्रस्त प्रजाति जान पड़ते हैं। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों को यहाँ सजा के तौर पर भेजा गया और उन्होंने खुद को धरती के वातावरण के हिसाब से ढाल लिया। आखिर ये क्या फिंडा है? माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जान लो, डॉक्टर सिल्वर की हाइपोथेसिस को मार्वल कॉमिक्स की एक प्रजाति ने समझा। जी हाँ, ये दरअसल कॉस्मिक बीइंग होते हैं। सैटिशियस ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर जीवन छोड़ते रहते हैं और इंसानों को पनपने देते हैं। फिर समय समय पर आकर वे इंसानों के क्रियाकलाप की निगरानी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं हमारे ऊपर जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे ऊपर नजर तो नहीं रख रहे हैं।
क्या हमारी हर एक बातों को, क्या हमारे हर एक कामों पे वे नजर रखते हैं? हर एक चीज से क्या वो वाकिफ हो सकते हैं? डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की तमाम इंटरेस्टेड और बूंद वाली जानकारी हमारा दुनिया नॉलेज टीवी ही देता है। मस्त रहो, खुश रहो।